नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, बेसिक मैथ्स के पिछले कुछ वीडियोस में हमने एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करने के लिए विभिन्न तरीकों के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स को भी उदाहरण के साथ देखा। आज के इस वीडियो में हम एलसीएम तथा एचसीएफ के बीच के संबंध के बारे में देखेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है जिस पर प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार प्रश्न आ चुके हैं। आइए उस फार्मूला को देखते हुए उस पर आधारित कुछ प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। यदि दो संख्याएं x और y दिया हुआ है तथा उनका एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः a और b है, तो x गुना y इज इक्वल टू a गुना b, अर्थात दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम गुना संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ। आइए एक प्रश्न के माध्यम से इस फॉर्मूला को समझते हैं। दोस्तों, हमने एक एग्जाम्पल लिया है। प्रश्न है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 6 है तथा एलसीएम 36 है। उनमें से एक संख्या 18 दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले हम इस फॉर्मूला को लिखेंगे। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर संख्याओं का एलसीएम गुना संख्याओं का एचसीएफ। यहाँ पहली संख्या दी हुई है 18। मान लेते हैं दूसरी संख्या है y, तो 18 गुना y, चूँकि फार्मूला क्या है, x गुना y बराबर a गुना b, एलसीएम गुना एचसीएफ। तो 18 गुना y बराबर एलसीएम कितना है 36। दोनों संख्याओं का एलसीएम 36 है और दोनों संख्याओं का एचसीएफ 6 है। तो इस तरह से एक समीकरण हमें मिला 18 गुना y बराबर 36 गुना 6। अब यहाँ पे हमें y का वैल्यू ज्ञात करना है, तो y का वैल्यू हो जाएगा 36 गुना 6, और ये 18 इधर गुना में है, इधर आके आ जाएगा डिवाइड में। अब यहाँ से 18 दूना 36 ये कट जाएगा और ये 6 दूना 12, यानी कि दूसरी संख्या 12 है। यानी कि दोनों संख्याओं में पहली संख्या 18 थी और दूसरी संख्या 12 है। यही उत्तर हुआ। आइए दोस्तों, हम एक और उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण हमने लिया है दो संख्याओं का एचसीएफ महत्तम समापवर्तक 16 है और उन दोनों संख्याओं का गुणनफल 6400 है, तो उन संख्याओं का एलसीएम लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। अब यहाँ पे दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 6400 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6400, और एचसीएफ दिया हुआ है 16 और गुना एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6400, और 16 इधर मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ कट जाएगा 16 चक 64 और 00, यानी कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम 400 होगा। यही उत्तर हुआ। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दोस्तों, आपके प्रैक्टिस के लिए मैं एक प्रश्न दे देता हूँ, आप इसका उत्तर कमेंट अवश्य कीजिएगा। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 864 है तथा उनका एलसीएम 72 है, तो उन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें। आप इस प्रश्न को इस सूत्र के द्वारा सॉल्व करें और उसका उत्तर कमेंट अवश्य करें। दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगी तो अपने स्टडी ग्रुप्स और दोस्तों और बच्चों जो गणित में कमज़ोर हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।